ये फोटो आपको दिख रही है ना, और आप सबको पता है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग है। और ये कहावत बिल्कुल उनके ऊपर सही बैठती है कि अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना सब कुछ खो दिया और लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है, तब वहां पर स्टीफन फ्लेमिंग जो चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच है, उनको यंगस्टर की याद आती है। यंगस्टर उनकी टीम में थे, चाहे वो शेख रशीदी हो, चाहे आयुष मात्रे, जिन्होंने अपनी टीम में इनको शामिल किया था। लेकिन अब क्यों इनकी याद आई इनको, और कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर आप रुकेंगे और धोनी के लास्ट बयान को अगर आप याद करेंगे, जब उनको मुंबई इंडियंस के सामने हार का सामना करना पड़ता है, तब आपको भी समझ में आएगा कि धोनी ने जो बात कही थी, वो बात कहीं न कहीं उस बात से अब यहाँ पर इनके हेड कोच भी एग्री करते हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला हारती है यहाँ मुंबई इंडियंस से, और उसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी साफ तरीके से कहते हैं कि अगर इस बार आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ की धोनी भी कहीं न कहीं हार मान चुके हैं और उनको पता है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के साथ कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाले नहीं है। धोनी ने साफ तौर से कहा कि अगर मैं इस आईपीएल 2025 हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, 2026 में एक नई रणनीति के साथ आएंगे, एक नए खिलाड़ियों के साथ आएंगे और नई टीम कम्युनिकेशन बैठाएंगे। आप सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो ये दौर चल रहा है, ये वाकई में बहुत बुरा है। हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है, हर कोई इनकी जमकर, आप कह सकते हैं कि इनकी जमकर आलोचना कर रहा है। यहां तक कि सुरेश रैना जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल चुके हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी के जिगरी फैन माने जाते हैं, जिगरी दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने भी चेन्नई सुपर किंग्स को हाड़े हाथों लिया और साफ तौर से कह दिया, यार ये जो चेन्नई सुपर किंग्स इस समय खेल रही, मैंने कभी नहीं देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स इस तरीके से या इतनी लाचार कभी देखी हो, इतनी कमजोर कभी देखी हो। चाहे इनकी बैटिंग देखेंगे, चाहे मिडिल ऑर्डर देखेंगे, या फिर आप इनके टॉप ऑर्डर को देखेंगे, या फिर इनके गेंदबाजों को देखेंगे। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने साफ तरीके से कह दिया है, यार अब यंगस्टर की हमको ताकत चाहिए। यंगस्टर जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बाकी और टीम में, उनको अपनी टीम में लेकर आएंगे और कहीं के चेन्नई सुपर किंग्स की दिशा जो है जो बुरे दौर में चल रही है, उसको हम बदलने वाले हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ने जो कहा वो कहा, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच मुंबई से जीतती है। उसके बाद बैक टू बैक एक टीम जो है वो 5 मुकाबले हार जाती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से इनको जीत मिलती है एक, और फिर लखनऊ के सामने इनको जीत मिलती है, लेकिन मुंबई के सामने अपना 8वां मुकाबला हार जाते हैं। वहीं पर इनके ऊपर हार का खतरा बढ़ाने लगता है, इनके ऊपर यहाँ पर क्वालिफाई यानी कि प्लेऑफ से क्वालिफाई करने का खतरा बढ़ाने लगता है। तब हर किसी को याद आती है यहाँ पर यंगस्टर को, और खास करके इनके हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को। और इसलिए स्टीफन फ्लेमिंग देखेंगे तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं साफ तरीके से अब उनको अपनी असली औकात याद आई है और उनको यंगस्टर की आसत आई है। क्योंकि आप देखें तो स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि हमारे पास यंगस्टर की भरमार है, अब हम जाएंगे यहाँ पर यंगस्टर की तरफ और अपनी टीम को एक नई मजबूती देंगे, एक नई रणनीति के साथ आएंगे, एक नई टीम बनाएंगे, एक नई टीम प्लानिंग होगी, एक नई टीम मीटिंग होगी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें होंगी। लेकिन मैंने कहा आपसे ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया आपका सब कुछ लुट गया, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ सीजन से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से बाहर हो गए। टीम आपकी अच्छी थी, लेकिन आपने आईपीएल ऑक्शन में क्या चुना था? आपने चुना था दीपक हुड्डा को, आपने चुना राहुल त्रिपाठी को, आपने चुना विजय शंकर को। किस लिए? ये खिलाड़ी आपको मैच जिताएंगे? ये खिलाड़ी जिस टीम में थे उनका क्या कर पाए थे? और जब ये टीम बनती है तो उस दौरान आप देखेंगे तो उस ऑक्शन टेबल पर कई सारे खिलाड़ी थे। वो चाहे खिलाड़ी आप देखेंगे जिस तरीके से अलग टीमों में खेल रहे हैं, चाहे वहां पर आप देखेंगे तो प्रियांश आर्य हो, या फिर आप देखेंगे तो दिग्विजय राठी हो, या फिर आप देखेंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी और टीम में कर रहे हैं, चाहे टीम डेविड हो या लिविंगस्टन हो या मोइन अली हो, ये सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चेन्नई को चाहिए कौन था? चेन्नई को चाहिए थे यहाँ पर विजय शंकर, जो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी जो मैच में खेलने आते हैं, 5-6 गेंदों का सामना करते हो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद दीपक हुड्डा जो पुराने चावल तो हैं, लेकिन उन चावल के अंदर कोई दम नहीं बचा है। ये सारे खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की नैया को पूरी तरीके से डुबो देते हैं। अब स्टीफन फ्लेमिंग को जो बात समझ में आई, वो बात यही समझ में आई कि चेन्नई सुपर किंग्स में अब यंगस्टर की वापसी होगी और यंगस्टर के हाथ में बागडोर दी जाएगी। इसी बात को कुछ दिन पहले जब सुरेश रैना ने कहा था, तब शायद चेन्नई के जो फैंस थे, जो चेन्नई के पूर्व खिलाड़ी थे, उनको बुरी लगी थी। रैना ने साफ तौर से कहा था अब धोनी से हेड को चेन्नई सुपर किंग्स को देखना चाहिए, धोनी को कप्तानी सटाना चाहिए, किसी यंगस्टर के हाथ में कप्तानी देनी चाहिए, किसी यंगस्टर के हाथ में टीम की कमान देनी चाहिए और चेन्नई सुपर किंग्स को इस तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये वो चेन्नई नहीं है जो 2018 में जीती थी, ये चेन्नई वो नहीं है जो 2023 में जीती थी। उस समय भी चेन्नई में अलग अलग खिलाड़ी थे। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को डैडी आर्मी कहा जाता था। हर खिलाड़ी के पास
एक तजुर्बा भी था, लेकिन सबकी एज हो चुकी थी। 2 साल बैन करने के बाद जब आते हैं वहां पर ये चैंपियन बनते हैं, यहाँ पर आईपीएल खिताब उठाते हैं और वो आईपीएल खिताब चौथी बार उठाते हैं। मैदान बात का जिक्र किया था, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्टीवन फ्लेमिंग के बाद समझ में आ गई कि चेन्नई सुपर किंग्स बागडोर एक बार फिर से यंगस्टर खाद में दिया जाए, नया कप्तान बनाया जाए, नई रणनीति लेकर आया जाए, नई टीम प्लानिंग हो, नई टीम मैनेजमेंट हो, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को आने वाले समय यानी कि 2026 में कुछ लाभ होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है स्टीवन फ्लेमिंग के इस बात से आप कितना सहमत हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।